स्वामी जी, कमल जैन का एक प्रश्न है। स्वामी जी, मेरा बहुत गहरा प्रश्न है कि आखिर नींद है क्या। मैं काफ़ी दिनों से आपका वीडियो देख रहा हूँ और ओशो के बाद यदि कोई मेरी जिज्ञासा शांत कर सकता है तो वो आप है। नींद में आखिर होता क्या है? ये ध्यान के जैसा है तो क्या हम डेली ध्यान में जाते हैं? कृपया अपने सेशन ठीक इसी वक्त पे रखें। काफ़ी साधकों को ऑफिस के बाद के टाइम का लाभ मिलेगा। चलिए, आपको ये टाइम अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। फिलहाल आपका जो प्रश्न है उसको उठाते हैं। कमल जी, ये आपने पूछा है कि नींद है क्या। सच कहें तो नींद हमको दोबारा से ऊर्जावान करने का एक अवसर है, लेकिन ये अवसर कई अर्थों में कीमती हो जाता है, क्योंकि ये उन शक्तियों को भी हमसे जोड़ता है जो शक्तियां हमें जीवित रहते पता नहीं चलती। जैसे कि ध्यान के संबंध में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है, बहुत ज्यादा स्पष्ट है ध्यान के संबंध में एक बात, कि ध्यान है अतीन्द्रिय, ध्यान अक्रिया है। अब जो दो बातें कही गई हैं कि ये अतीन्द्रिय है और अक्रिया है, तो अक्रिया का अर्थ होता है जहां क्रिया ना हो। लेकिन जब जब हम इंद्रियों से कोई चीज करेंगे तो क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए अतीन्द्रिय इसको किया जा सकता है। अतीन्द्रिय ही चीज करने पे अक्रिया हो सकती है। लेकिन अतीन्द्रिय जब हम करेंगे तो हम अपने जीवन में, अपने पूरी दिनचर्या में कौन सा ऐसा काम करते हैं जो अतीन्द्रिय हो सकता है। तो सिवाय नींद के कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अतीन्द्रिय हो सके। लेकिन नींद के साथ एक दुर्घटना घट गई। हमने बहुत से कारणों से नींद को खराब कर दिया, और ये आज से खराब नहीं किया है, ये हजारों लाखों साल पहले से खराब किया है। कृष्ण मैं इस जीवन में सबसे ज्यादा बहुमूल्य इंसान मानता हूं, लेकिन कृष्ण को हमने भगवान का दर्जा दिया, सारे दर्जे दिए, लेकिन कृष्ण को हमने कभी ध्यानी का दर्जा नहीं दिया। कृष्ण ने कोई ध्यान विधि बताई है ऐसे बात नहीं की, जबकि कृष्ण ने गीता के दौरान योग निद्रा का जिक्र किया है। योग निद्रा शब्द से बड़ी भ्रांतियां हैं, ये मैं कई बार कह चुका हूं, लेकिन उन्होंने भी योग निद्रा का जिक्र किया था। और फिर आपको बता दूं, दुनिया के कितने भी साधक अलग अलग आयामों से चले, वो सब योग निद्रा का जिक्र किए। योग निद्रा असल में आपको एक ऐसी अवस्था तक पहुंचाना है जहां से आपकी चेतना का दोबारा अधिकार आपके शरीर पे आरंभ होता है। योग निद्रा एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को सिर्फ रिलैक्स ही नहीं करती, जैसे कि नींद में हम जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, सिर्फ रिलैक्स ही नहीं करती, बल्कि आपकी चेतना को दोबारा से उसकी जिम्मेदारी का आभास कराती है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये नींद में हो सकता है, संभव है, लेकिन नींद अब असल में नींद कहां रही। अब लोगों को नींद आती नहीं, अब तो लोग सोते हैं। सोना और निद्रा दो अलग बातें हैं। हम थोड़ा अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि हमने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा कार्य दे दिया है कि वो कार्य उसको ओवर टाइम करके रात में निपटाना पड़ता है। हम रात में भी ओवर टाइम करते हैं, सपनों में हम ओवर टाइम करते हैं कि अब जो दिन भर का कचरा था उसको संभाल सकें। तो ये जो कचरा संभालने का काम है, ये चेतना करती है, लेकिन हमने उसको कचरा संभालने के लिए रखा हुआ है। मतलब हालत यह है कि सम्राट को हमने कूड़े वाला बना रखा है। लेकिन यही अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, थोड़ी सी चीजें हैं जिनसे हम गुजरें, तो हम रात को ऐसी नींद को उपलब्ध हो सकते हैं जब हम चेतना के ऊपर फिर से
अपनी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं, वो जिम्मेदारियां जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे। गौर करने की चीज है कि जब चेतना आपके सपनों में आपके दिन के जो अधूरे विचार होते हैं उन्हें भी पूरा कर सकती है, तो फिर चेतना आपके मन में जो बहुत सी बेचैनियां हैं उन्हें भी पूरा कर सकती हैं, आपको कई तरीके से रास्ते पे ला सकती हैं। लेकिन नींद के वो जो सूत्र हैं वो कुछ इस तरीके के सूत्र हैं जो हम बातों के दौरान नहीं बता सकते। योग निद्रा के संबंध में मैं बहुत बार बातें करता हूं और हमेशा उन चीज़ों को बताने से रह जाता हूं जो चीज़ें आप सब सुनना चाहते हैं, लेकिन सच कहें उन चीज़ों को बताने के कोई उपाय नहीं है। हाँ, उनमें धक्का दिया जा सकता है, उनमें धक्का दिया जा सकता है। कुछ समय संग में गुजारने के बाद उनमें धक्का देना आसान हो जाता है, लेकिन मैं आपको व्रत, उपवास, नियम, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आप उस नींद में जागरण को उपलब्ध हो सकें, तो वो कोई उपाय है नहीं, कोई भी उपाय नहीं। आप ऐसा समझिए एक तरीके का एक सूक्ष्म ऑपरेशन है जो आपके सपनों में या आपकी नींद में प्रवेश करके मुझे करना पड़ता है, और वो सूक्ष्म ऑपरेशन, वो चेतना का जुड़ाव उससे संभव है। चेतना आपकी हो चाहे मेरी हो। हमने एक कहानी सुनी है, सबने सुनी होगी। हमने कहानी सुनी है, वो कद्दू एक जो है वो झोपड़ी के ऊपर लगा हुआ कद्दू की बेल में, तो कद्दू और सामने वाले कद्दू से लड़ाई लड़ता था। बहुत उन दोनों में लड़ाई चलती थी, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन खूबसूरत, कौन अच्छा। लेकिन एक दिन खाली वक्त में कद्दू आंख बंद करके बैठ गया, उसके सर पे खुजली हुई। खुजली हुई तो खुजलाने गया, तो ऊपर उसने पाया सर पे एक ठूंठ है। वो ठूंठ को उसने पकड़ के जब चलना शुरू किया हाथ से कि ठूंठ कहाँ जा रहा है, तो उसने देखा सामने वाले कद्दू के सर पे पहुंच गए। असल में न तेरी, न मेरी, न किसी और की, हम सब की चेतनाएं अलग अलग नहीं है। चेतना एक ही है, चेतना एक ही है, लेकिन हम सबके शरीरों में उसकी जो कार्य प्रणाली है वो हमको उस ढंग से काम नहीं करने देती कि हम सब अपने को एक समझ पाएं। जो भी जागरण को उपलब्ध हुआ वो जानता है कि उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं है। हम सबके पीछे एक ही धारा काम कर रही है, लेकिन जो भी जागरण को उपलब्ध नहीं हुआ वो अपने आप को आत्मा मानता है, पृथक आत्मा मानता है, एक अलग आत्मा मानता है। लेकिन अलग आत्मा मानने से एक भूल हो जाती है। अलग आत्मा मानने से भूल ये होती कि मेरी भी आत्मा है और तुम्हारी भी आत्मा है, तो जो दो आत्माएं हैं वो दो अलग अलग होंगी, अलग अलग ज़रूरतें होंगी, तो अलग अलग लड़ाइयाँ हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सच बात तो यह है, सिर्फ बेहोश व्यक्ति की ही पृथक चेतना होती है। जागृत व्यक्ति की चेतना तो समूह की चेतना होती है, पूरे विश्व की चेतना होती है। जागृत व्यक्ति तो कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और वो तुम भी हो। तो ये जो नींद का तुमने कीमिया पूछा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नींद में हमने कुछ गड़बड़ें की हैं अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क के साथ। हम बहुत तरीके के सम्मोहन बना लिए हैं, बहुत तरीके के ऐसे सम्मोहन बना लिए हैं जो हम चाहते हुए भी उसको हटा नहीं सकते। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर ला दिए गए हैं जो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने के बाद भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम सच का सॉफ्टवेयर जो है बातों का डाला हुआ है, सच बोलना चाहिए, लेकिन जीवन हमारा दर्शन ऐसा हो गया है जैसे झूठ से निर्मित हो। तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और डिफरेंट हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक सत्य का साथ करने वाला व्यक्ति, एक सत्य को जीने वाला साधक कई वर्षों में जाके इस योग्य होता है कि वो नींद में योग निद्रा को उपलब्ध हो सके, या फिर किसी गुरु के सानिध्य में, गुरु की गहनतम प्रेम में कोई ऐसी खास अवस्था या वक्त आता है कि कोई व्यक्ति योग निद्रा को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन तीसरा प्रयोग जो मैं बोलता हूँ वो प्रयोग
वो ऐसा है कि मैं तुम्हारे लिए एक माध्यम बनने का काम कर सकता हूँ, कुछ पल, कुछ वक्त। उसके बाद आपकी चेतना आपके तरीके से आपको संभाले। वो चेतना की बात कर रहा हूँ जो सबकी है। आपको एक रोल मिला है, असल में वो तो डायरेक्टर जैसी है, आपको एक रोल मिला है, लेकिन आप अपना रोल भूल गए हो, यही दिक्कत है। तो जब कोई चेतना, सामूहिक चेतना जिसको बोलता हूँ, जगत चेतना जिसको बोलता हूँ, वो जब संभालती है किसी को तो उसके सही रोल की उसे याद दिला देती है, और वो रोल में वो व्यक्ति जीता है, और अपने रोल में जीना ही आनंद है, और अपने रोल में जीता रहना ही एक दिन मोक्ष को उपलब्ध कराता है। नींद पे तुम पूछते हो, नींद पे बहुत कुछ बहुत बार बोला जा चुका है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, नींद के संबंध में जो बोला जा चुका है वो ऐसे ही है जैसे मस्तिष्क का 100% हिस्सा हो और हम उसका केवल 8% इस्तेमाल करते हो। हमने नींद के स्वप्नों पे लोगों ने बोला, नींद की कलाओं पे बोला, लेकिन नींद इतनी बड़ी ताकत है जिसके संबंध में बोला नहीं जा सकता। मैं चुप हूँ इसके संबंध में। हाँ, बहुत से मित्र हैं ऐसे जो उन प्रयोगों से गुजरे हैं और बाद में कहते हैं कि अचानक उनकी ज़िंदगी चेंज हुई। तो मैं यही कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे हुई, मैं बस इतना जानता हूँ कि कुछ है जो हमें बदल देता है, कुछ है जो हमारे अंदर से शिकायतें मिटा देता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित ही नींद जो है वो एक वास्तविक ध्यान है, लेकिन वास्तविक ध्यान वो वर्तमान की नींद नहीं है। वास्तविक ध्यान उसमें से बनाया जा सकता है। एक अवस्था है जिसमें आदमी को रोका जा सकता है और योग निद्रा से जो है परिचित करवाया जा सकता है। तो मैं नींद पे इससे अधिक नहीं कुछ कहना चाहूँगा।